देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने दिन हैं जिसमें हम पढ़ के पूरा अपना 100 या फिर 95% ला दें बोर्ड, तो हमारे पास टोटल 365 दिन है। अगर हम इन 365 दिन में 1% भी मेहनत करते हैं तो हमारा पोटेंशियल जो आउटकम जो होगा वो आपका एक ही होगा। कैसे? तो आप एक का पावर करके देखिए 365, तो कितना आएगा? एक आएगा। लेकिन जब आप उस 1% में अपना 0.5% और ऐड कर लेते हैं तो 1.05 होगा। अब उसका पावर 365 करके देखिए कितना आता है, तो 54,000 कुछ ऐसे करके आएगा। यानी कि आप जो अपना मेहनत कर रहे हैं, आप जो अपना एफर्ट लगा रहे हैं रिजल्ट अच्छे लाने में, अगर आप उसमें सिर्फ 0.5% तक ऐड कर ले तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट सीबीएसई टॉपर बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड एंड नॉलेज पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा चीज़ बताने वाले हैं, एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसको फॉलो करने के बाद आपके साइंस के एग्जाम में 95+ ही मार्क्स आएंगे। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने इस साल ही बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है और रिजल्ट आ चुका है। मेरे साइंस में 95 मार्क्स आए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे 95 मार्क्स आए, वो भी साइंस में। तो अगर हम आपको एक सच्चाई बताना चाहेंगे कि मैंने एग्ज़ाम से सिर्फ 15 दिन पहले की पढ़ाई से इतने अच्छा स्कोर किया, तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम पूरी साल मेहनत कर लेते तो हो सकता था कि साइंस में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी 195 या 90 आए तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनकी ध्यान रखने के बाद हमारे भी बोर्ड्स में 100 या फिर 95 मार्क्स आ जाएंगे, तो पहला है कंसिस्टेंसी। जितने भी टॉपर्स के आप इंटरव्यू देखिए, चाहे वो सीबीएसई के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे यूपी, चाहे मेघालय, चाहे किसी भी बोर्ड के है, वो बोर्ड के हो, वो एक ही बात बताते हैं, अगर आप अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट हैं तब पढ़ाई आपकी अच्छे से हो रही है। यानी कि कंसिस्टेंट मतलब होता क्या है, तो जितना भी पढ़ाई आपका आज हो रहा है, मान के चलिए आज संडे है, संडे के दिन तो कोई पढ़ाई नहीं होगा। मंडे है, मंडे में स्कूल में जितना पढ़ाई हुआ, आपके ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाई हुआ, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाई हुआ, तो उसको आप करिए क्या कि अपने घर पे आके उसको रिवीजन करिए और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करिए। ये था पहला पॉइंट, कंसिस्टेंसी। दूसरा पॉइंट ये आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि इज एनसीईआरटी इनफ फॉर अस, क्या हमारे लिए एनसीईआरटी काफ़ी है? तो आंसर में होगा बिल्कुल हाँ। बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको बोलेंगे, डराएंगे कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं होने वाला, आपको साइड बुक भी लेना पड़ेगा। तो इस बात पे नहीं जाना है आपको। अगर आप एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के हर एक लाइन से पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से आपका पढ़ाई हो रहा है। क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें छुपी हुई होती है और सीबीएसई बोर्ड आपको वहीं से क्वेश्चन देता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद 10th बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है और क्वेश्चन पेपर ज़्यादा हार्ड आते नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ चुके हैं, अगर आप एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन हलवा होगा। बात आई समझ में? तो पहला पॉइंट कंसिस्टेंसी। दूसरा पॉइंट, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर अस? बिल्कुल यस। और उसके बाद अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया है, उसके बाद क्या करना है? अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है तो मार्केट में ऐसे बहुत से सारे क्वेश्चन बैंक मिलेंगे आपको, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो 2 बुक है जिसका नाम हम आपको बताना चाहेंगे, एक है एडुकार्ट, एक है ओसवाल। दोनों के क्वेश्चन बैंक आपको जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए गए हैं और आपको वो 100 स्कोर करने में मदद करेगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जिनसे आप अपने कॉन्सेप्ट जो है, अपने थ्योरी जो है वो क्लियर करा सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे आते हैं प्रशांत भैया, आप उनका चैनल सर्च कीजिएगा, एक्स हब 9 एंड 10। वहाँ पे वो साइंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं। दूसरा, आप साइंस एंड फन से पढ़ सकते हैं। तीसरा, आप फिजिक्स वाला से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको साइंस में महारथी बनाने की दावा करते हैं और आपको महारथी बना भी सकते हैं। आपको कंसिस्टेंट रहना है, एनसीईआरटी को पढ़ते रहना है, क्वेश्चन लगाते रहना है, और अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो सैम्पल पेपर और PYQ लगाना मत भूलिएगा। यही है जो आपको सारे स्टूडेंट से अलग बनाएगा।
यही है जो आपको टॉपर की श्रेणी में ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।